नारायण, नारायण के पुत्र का नाम है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम है सरयाति, सरयाति के पुत्र का नाम है नाभाग, नाभाग के पुत्र का नाम है नभग, नभग के पुत्र का नाम है अम्बरीश, अम्बरीश के बाद यवनाश्व, यवनाश्व के बाद इसी वंश में मानधाता, मानधाता के बाद मुचकुंद, मुचकुंद के बाद त्रिवंद्र के बाद त्रिशंकु, त्रिशंकु के बाद हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद रोहित, रोहित के बाद बाहु, बाहु के बाद सगर, सगर के बाद असमंजस, असमंजस के अंशमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया इस धरती पर, भगीरथ के बाद खट्वांग, खट्वांग के बाद दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बाद रघु, रघु के बाद अज, अज के बाद दशरथ, दशरथ के चार बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों को जनकपुर में पत्नी मिली, विवाह, वैवाहिक जीवन प्राप्त हुआ। फिर राम लक्ष्मण सीता सहित जंगल गए और जंगल में सीता का हरण हुआ, रावण का वध किया, वध करके राजा राम जी राजा बने हैं, अयोध्या पधारे हैं। इस प्रकार से श्री राम जी का जीवन श्री राम कथा संपन्न हो जाता है। आगे कथा आती है श्री चंद्रवंश की, जैसे नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र हुए 6 आयु, सुतायु, सत्यायु, जय विजय जय। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा है नहुष, नहुष के ही वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा ययाति, ययाति के 6 पुत्र हुए यदु, तुर्वसु। अब इन्हीं में से जो और बाकी उनकी 2 पत्नियां थी, तो यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु, पुरु वंश की बात आती है। तो पुरु वंश में जो वंश निकला है उसमें सबसे पहले पुरु, पुरु के बाद दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस आर्यावर्त का नाम पड़ा था भारत। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, शकुंतला के भरत थे ना, भरत, भरत के बाद रंतदेव। इसी वंश में रंतदेव के समय में जब प्रजा भूखों मरने लगी थी, तब महाराज रंतदेव के घर कुछ बचा नहीं, एक निवाला भोजन बचा था, 2 निवाला। वो भोजन करने बैठे तो एक चांडाल आया, चांडाल ने कहा भूखा हूं, तो उस चांडाल को दे दिया। चांडाल ने कहा मेरा कुत्ता भी भूखा है, तो अपना मांस काट कर दे दिया। तो भगवान नारायण प्रकट होकर के रंतदेव को दर्शन देते हैं और रंतदेव को आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद से तुम्हारे वंश में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का सूखा नहीं पड़ेगा। और इधर जो उनके पुत्र यदु थे, ययाति जी महाराज के, यदु के पुत्र हुए देववीर। और अच्छा, ये रंतदेव की जो पांचाल वंश की शाखा है और कुरु वंश की शाखा जो कौरव पांडव हुए, यानी रंतदेव जी महाराज के ही वंश में हुआ। अब इधर जो यदु जी महाराज थे, यदु के पुत्र का नाम हुआ देववीर। देववीर की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के 2 पुत्र पैदा हुए और एक पत्नी के 1 पुत्र। तो जिसके 2 पुत्र हुए उन दोनों का नाम रखा गया अर्जन्य और पर्जन्य। मीड बनाइए, मीड, अर्जन्य और पर्जन्य। और इधर जो दूसरी पत्नी के 1 पुत्र था उसका नाम रखा गया सूरसेन। और बढ़ाइए, सूरसेन जी महाराज के 1 पुत्र हुआ, नाम पड़ा वसुदेव। अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें नंद कहा जाता है। ये नंद 9 नंद थे। कितने? 9 नंद थे। तो 9 नंदों को गोकुल और वसुदेव को, यानी अर्जन्य पर्जन्य को गोकुल मिला और सूरसेन जी महाराज को मथुरा मिला। अब मथुरा के ही नगर में उनके सूरसेन जी के मित्र उग्रसेन ने आकर के अपनी राजधानी बनाई। जैसे राजा प्रधान होते हैं, प्रधान के ऊपर होता है कौन? जिला पंचायत, जिला पंचायत के ऊपर होता है जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष के ऊपर होता है मंत्री, मंत्री के ऊपर होता है मुख्यमंत्री, उसके ऊपर होता है प्रधानमंत्री, उसके ऊपर होता है राष्ट्रपति। तो ऐसे ही क्रम है, राजा, राजा, छोटे राजा, बड़े राजा, फिर सम्राट, फिर चक्रवर्ती, ऐसे क्रम है। तो सूरसेन जी राजा थे
और उग्रसेन जी सम्राट थे, तो कई राजा उनके अंतर्गत राज करते थे। तो इसी मित्रता में सूरसेन जी अपनी मित्रता में अपने मित्र को आमंत्रित करते हैं कि आओ मथुरा राजधानी बनाओ। तो मथुरा में आकर के सूरसेन जी के कहने पर उग्रसेन ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई और वहीं पर एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम पड़ा कंस। कंस के जन्म लेते ही ज्योतिषियों ने कहा कि यह कुल खाली होगा, यह राक्षस होगा, दैत्य होगा, बाल हत्यारा होगा, इसका जीना उचित नहीं है, इसको मार दिया जाए। तो जमुना में ले जाकर फेंक दिया गया। सूरसेन उस बालक को लेकर आ गए, अपने पुत्र वसुदेव के साथ उसका पालन पोषण करने लगे। जब वह बालक बड़ा हुआ तो नारद जी महाराज के कहने पर उस बालक ने जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की, शंकर की कठिन तपस्या की, शिव तपस्या करने के बाद उस बालक ने एक अजय धनुष अजगो धनुष प्राप्त किया और धनुष प्राप्त करके वह लौटा। उसने बड़े बड़े राक्षसों को अपने सेना में सम्मिलित किया और फिर अपने पिता पर आक्रमण करके पिता को हराकर स्वयं सिंहासन पर बैठा और पिता को जेल में भेज देता है। अपने चाचा की बेटी बहन देवकी के साथ सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी का विवाह करता है। विदाई के समय आकाशवाणी होती है कि इसी का 8वां संतान तुझे मार देगा। तो वो बहन को मारने के लिए बाल पकड़कर खींचता है। तो वसुदेव जी महाराज निवेदन करते हैं, भैया इसको मत मारो, अब ये मेरी पत्नी हो गई है, इसको मारकर तुम्हें क्या मिलेगा भला। तो वचन लेता है कि अपनी सारी संपत्तियां तुम लाकर मुझे प्रदान करोगे। ये वचन लेकर के उन्हें छोड़ता है। इधर अपनी सेना में अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, कंसीसुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को, व्योमासुर, सकटासुर आदि राक्षसों को, तृणावर्त आदि राक्षसों को वह सम्मिलित करता है, अपनी सेना को मजबूत करता है। इधर एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुआ, 3 पुत्र, 4 पुत्र, 5 पुत्र, 6 पुत्र हुआ, 6 पुत्र महाराज वसुदेव ने प्रदान कर दिया कंस को और कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। और इधर गोकुल में अर्जन्य पर्जन्य का जो वंश रहता था जिसे नवनंद कहते हैं, इनमें जो सबसे बड़े हैं राजा नंद जी। नंद के कोई संतान नहीं, तो आचार्य शांडिल्य के कहने पर इन्होंने ब्राह्मणों का जूठन प्रसाद स्वयं प्राप्त किया और अपनी पत्नी यशोदा को पवाया है। तो इनके भी गर्भ में एक बालक आया और इधर 7वें गर्भ को माया ने, योग माया ने माता देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो कंस डर गया कि जैसे इस गर्भ को स्थापित कर दिया देवताओं ने, वैसे ही अगला गर्भ भी ना कहीं चुरा ले, ये लोग धोखा न दे दे। तो इन्हें जेल में डाल दिया गया और जेल में रहते हुए 8वें गर्भ को देवकी अपने जन्म देती है। भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, अर्धरात्रि की वेला है। भगवान नारायण प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही भगवान नारायण ने अपनी माता देवकी को प्रणाम किया है। प्रणाम करके कहते हैं, मैया पिताजी मुझे ले जाकर गोकुल में माता यशोदा के गोद में सुलाकर माता यशोदा के यहाँ मेरी योग माया ने जन्म लिया है, उस योग माया को ले आवे, उस माया को ला करके मामा कंस को प्रदान कर देंगे। मेरी योग माया को मारना तो दूर, वो उसे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और फिर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आप सबको इस कष्ट से वंचित करने के लिए आऊंगा और कंस का वध करके अपनी लीलाओं को संपन्न करके आऊंगा। कंस का वध करके आप सबको इस दुख से दूर करूंगा, आप सबके पीड़ा को हरूंगा। इधर गोकुल में भगवान कृष्ण के स्वागत की तैयारी हो रही है। आए हम लोग स्वागत की तैयारी करते हैं। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूल ले यार।